नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के उन सभी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं जिनका हो सकता है आपसे सरोकार। बलिया के बैरिया से सबसे चर्चित विधायक सुरेंद्र सिंह ने बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि वीरेंद्र सिंह मस्त भूमाफिया हो गए हैं और लगातार किसानों की जमीन हड़प रहे हैं। बाकायदा उन्होंने इसके लिए साक्ष्य दिखाते हुए कई किसानों को सामने किया और उन किसानों ने भी कहा कि सांसद उनकी जमीनें हड़प रहे हैं। हालांकि सांसद की तरफ से अभी इस बारे बाबत कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन यह पहला ऐसा मौका होगा जब बीजेपी विधायक ने अपने ही सांसद के खिलाफ जमीन हड़पने का इतना संगीन आरोप लगा दिया है। सुरेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि उन्होंने इसकी शिकायत पहले ही मुख्यमंत्री से भी कर रखी है और इस पर जांच भी चल रही है। लेकिन वीरेंद्र सिंह मस्त कई बार के सांसद हैं। इसके पहले वो मिर्जापुर से सांसद थे, बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस तरीके का आरोप एक सांसद पर, बीजेपी के एक सीनियर सांसद पर लगना और वो भी बीजेपी के विधायक के द्वारा लगाना बीजेपी के भीतर ही भूचाल पैदा कर सकता है और इसने सीधे सीधे विरोधियों को एक मौका अपने आप दे दिया है। आज जो किसान पहुंचे थे, उन किसानों ने आरोप लगाया है कि उनकी कई बीघे की जमीन सांसद ने लिखवा ली है, हड़प ली है और बाकायदा विधायक सुरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा है कि सांसद भूमाफिया हैं, जमीनें हड़प रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब योगी सरकार ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की जमीन किसी की हड़पी नहीं जा सकती, बाकायदा उसके लिए उन्होंने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बना रखा है, ऐसे में उनके अपने ही सांसद पर, अपने ही एक विधायक के द्वारा यह आरोप लगाया जाना कितना संगीन हो सकता है। अब आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और कहीं ना कहीं यह विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मौका भी होने जा रहा है कि बीजेपी के सांसद पर इतना बड़ा आरोप। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने जा रही हैं? अगर उनकी हाल की यात्राओं को देखें तो यह साफ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में सियासी पिच पर प्रियंका गांधी अब कहीं पीछे रहना नहीं चाहती और सीधे सीधे बीजेपी से इस फ्रंट पर भी वो मुकाबले की तैयारी में है। आज प्रियंका गांधी संगम में थी, प्रयागराज में, जहां उन्होंने संगम में मौनी अमावस्या के इस अवसर पर बीच संगम में डुबकी भी लगाई। यह पहला मौका था जब प्रियंका गांधी ने खुद संगम में जाकर स्नान किया है, मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम में डुबकी लगाई है और उसके बाद उन्होंने सीधे स्वरूपानंद सरस्वती के आश्रम का रुख भी किया। इसके बड़े सियासी मायने हैं। 1 साल के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। कांग्रेस अलग लड़ रही है और इस बार प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की न सिर्फ प्रभारी हैं बल्कि कांग्रेस की महासचिव हैं और बहुत कुछ दारोमदार उनके ऊपर है। ऐसी स्थिति में अपनी खोई जमीन को पाने के लिए प्रियंका गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का वो कार्ड एक बार फिर चल दिया है। अब ये कितना सफल होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से सहारनपुर में एक दिन पहले उन्होंने मां शाकंभरी देवी के दरबार में दर्शन किए, 40 मिनट तक वहां पर ध्यान लगाया, साथ साथ वहां उनके पास से जो धार्मिक माला है वो भी दिखाई दी। आज वो संगम में थी, वहां डुबकी लगाया, स्वरूपानंद सरस्वती के आश्रम गई। कई ऐसी चीजें हैं जो सीधे सीधे ये दिखा रही हैं कि प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को उसकी ही भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन कितना सफल होंगी ये वक्त बताएगा। उधर बीजेपी ने आज, या यूं कहें सरकार ने आज इसके काट के लिए पहले ही एक और तैयारी कर रखी थी और वो तैयारी थी मौनी अमावस्या के लिए संगम पर जुटे लाखों श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की। आज सरकार ने कई हेलीकॉप्टर लगाए और हेलीकॉप्टर से संगम में स्नान कर रहे लाखों भक्तों पर
आज पुष्प वर्षा भी की गई। हालांकि उत्तर प्रदेश में श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा कोई नई बात नहीं है, कांवड़ियों के ऊपर भी यहां पर पुष्प वर्षा होती रही है। लेकिन आज चूंकि प्रियंका गांधी भी संगम में स्नान कर रही थी, लेकिन उसके पहले सरकार ने वहां मौजूद लाखों लोगों पर यह पुष्प वर्षा कर यह दिखाने की कोशिश की कि वो आज भी सरकार वहीं खड़ी है। प्रियंका गांधी के लिए भले ही ये चीज नई हो सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी की भले ही ये एक धार्मिक यात्रा थी, लेकिन इसमें भी इसके पीछे की सियासत दिखाई दे रही है। आज वो सबसे पहले स्वराज भवन पहुंची थी, जहां उनके कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े थे। प्रियंका गांधी ने खुद उन कार्यकर्ताओं से मोबाइल लेकर उनके साथ सेल्फी ली। ये प्रियंका गांधी का एक अंदाज दिखा। दूसरी तरफ जब वो संगम जा रही थी तो संगम में खुद वो चप्पू चलाती हुई देखी गई, यानी कि नाविक के साथ उस पतवार को खुद प्रियंका गांधी भी खेती रही, वो चप्पू खुद चलाती रही। इसके अलावा वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पैदल चलकर वो स्वरूपानंद सरस्वती के आश्रम तक गई। कुल मिलाकर भले ही उनकी ये धार्मिक यात्रा थी, मगर सियासी संदेश देने की पूरी कोशिश साथ साथ दिखाई दे रही है। अब अगली खबर की तरफ। फिरोजाबाद के टुंडला की हम एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। इस तस्वीर में आपको एक पुलिस वाले की ऐसी बहादुरी दिखाई देगी जो शायद आपने कम ही देखी हो। एक बच्चा जिसकी उम्र 9 साल थी, वो पिछले 3 दिनों से गायब था, लेकिन उसके रोने की आवाज एक कुएं से सुनाई दी। और जब पुलिस वालों को यह पता चला कि इसके भीतर एक बच्चा रो रहा है, तो टुंडला के उस थाने का एक सिपाही शिव कुमार खुद उस 90 फीट गहरे कुएं में उतरा। उसने पीठ पर रस्सी बांधकर रोहित नाम के इस 9 साल के बच्चे को बाहर निकाला। यह एक सूखा कुआं था, लेकिन 3 दिनों से यह बच्चा उसी में गिरा हुआ था। परिवार वाले इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा चुके थे और उसके बाद से लगातार इस बच्चे की खोज जारी थी। लेकिन जब कुएं से एक बच्चे की रोने की आवाज आई तो उसके बाद पुलिस वालों को सूचना दी गई और थाने का यह सिपाही शिव कुमार खुद अपनी पीठ पर रस्सी में बांधकर उसने उस बच्चे को बाहर निकाला। बाद में पता यह चला कि 3 दिनों से गायब इस बच्चे को शायद किसी ने वहां फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक इसके गिरने की संभावना कम है, लेकिन इसे फेंके जाने की वजह हो सकती है। पिछले 24 घंटे के इन तमाम अहम खबरों के साथ यह था हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।